अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, खबर ये है कि जनाब तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, आपको पता है इनका, बड़ा दबंग बोलते हैं जी। और इनकी वजह शोहरत यही बनी कि उन्होंने पनामा केस के दिनों में बड़ी बुलंदबांग बड़ी दबंग उन्होंने तकारीर किया करते थे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और तमाम। अच्छा, खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून की एक खातून MNA हैं, उनके भाइयों ने उन पर तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया है कि इस वक्त तलाल चौधरी साहब लाहौर के एक निजी अस्पताल में फ़िलहाल ज़ेरे इलाज है। और इस तरह का इलाज उनका जारी है कि उनकी हड्डियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनकी हड्डियां भी पास टूटी हैं, ज़ख्म भी बड़े गहरे आए हैं। अब आप सोच ही रहे होंगे कि सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ। खबर आज ये जो है ना, कल की है खबर, सॉरी। हुआ दोस्तों ये, अभी तक मुबैना तौर पे मैं आपको जो पूरी वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में जो बातें करूंगा वो होगी मुबैना तौर पे, क्योंकि इनकी अभी तस्दीक तलाल चौधरी साहब करेंगे, वो तो होश में नहीं है। लेकिन अभी जो मौका पर मौजूद लोगों से जो बात सुनने को मिली है, मैं आप तक वो पहुंचा रहा हूं। तो उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली कल को हो सकती है, उसका एहतमाल रखना है, हमने गुंजाइश रखनी। खबर दोस्तों ये है कि उन खातून के साथ तलाल चौधरी साहब का कोई ताल्लुक था, ऐसा कहा जा रहा है। अब वो खातून जो थी वो उस ताल्लुक को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाह रही थी। वो खातून MNA जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं बढ़ाना चाह रही किसी भी वजह से। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उनका ताल्लुक मतलब या उनका रिश्ता कहीं और हो गया या उनका ताल्लुक किसी और के साथ जुड़ गया। बहरहाल वो तलाल चौधरी के साथ ताल्लुक अपना खत्म करना चाह रही और उन्हें कर दिया। लेकिन तलाल चौधरी साहब मुसर रहे, वो उनको यूं कह लें फॉलो करते रहे, उनके पीछे पड़े रहे, इस तरह से आप कह लें। फोन करते होंगे, मैसेजेस करते होंगे, किसी भी हवाले से उनके साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करते रहे। ये बात खातून को नागवार गुजरी, एक दफ़ा दो दफ़ा उन्होंने उनको कहा कि रुक जाएं, आपका हमारा ताल्लुक ख़त्म हो गया है, इट्स ओवर नाउ, वी मस्ट मूव ऑन, इस तरह की चीज़ें वो कहती रही। तलाल चौधरी साहब ना माने। बिल आखिर खातून ने ये सारी की सारी बात कि तलाल चौधरी मुझे तंग कर रहा है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उन्होंने अपने भाई को बता दी। भाई को बताना था कि भाइयों ने तलाल चौधरी साहब की पिटाई की। अब यहाँ पे अगली बात सुनिएगा। खबर ये भी थी कि जिस वजह से पिटाई हुई वो ये, अब यहाँ पे दो वर्जन है। एक वर्जन ये आ रहा है कि भाई तलाल चौधरी साहब के घर गए और वहां पे जाके उन्होंने उन पर तशद्दुद किया। दूसरा वर्जन ये आ रहा है, उसकी तस्दीक कल को या तरदीद हो जाएगी। वर्जन दोस्तों ये आ रहा है कि तलाल चौधरी साहब ने, चूंकि वो खातून उनका फ़ोन नहीं उठा रही थी, ना ही मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी, तो वो उस खातून के घर चले गए और घर जाके उन्होंने ज़बरदस्ती घर के अंदर घुसने की कोशिश की कि मैं उस फलां खातून से बात करना चाहता हूँ। भाई मौजूद थे। तो वो जो पूरा वाक़या हुआ है तशद्दुद का तलाल चौधरी साहब पर, वो उस दौरान हुआ, मुबैना तौर पर मैं दोबारा कहूँगा खबर के मुताबिक, कि जब तलाल चौधरी साहब उस घर में, उस खातून के घर में घुसना चाह रहे थे। भाई वहाँ पर मौजूद थे। खातून ने जब बताया कि जनाब ये पूरा माजरा क्या है, अपने भाइयों को बताया पूरा माजरा क्या है, और तलाल जो है अब मुझे तंग कर रहा है, मैं नहीं चाहती उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखना या कुछ भी ऐसा। तो भाई तैश में आए, वो उठे और उन्होंने पहले तो रोका तलाल चौधरी साहब को कि जनाब आप वापस चले जाए। अब तलाल चौधरी साहब ने यहाँ पर मजीद इसरार किया कि मैं एक दफ़ा बात करना चाहता हूँ उनसे। वहां पे गर्मा गर्मी हुई, और फिर ऐसी गर्मा गर्मी हुई दोस्तों कि तलाल चौधरी साहब गालिबन अकेले थे, या अगर उनके साथ कोई एक आधा गार्ड होगा भी सही, तो वो लोग, इसका मतलब है तादाद में ज्यादा थे, तभी उन्होंने इतना तशद्दुद किया। उन्होंने फिर जी भर के तशद्दुद किया, और इतना तशद्दुद किया कि इस वक्त वो लाहौर के एक बड़े ही मारूफ, बड़े ही मशहूर निजी अस्पताल में फिलहाल ज़ेरे इलाज है। देखिए, हम किसी के भी हमेशा सेहत की दुआ मांगते हैं, कोई कैसा भी हो, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, तलाल चौधरी साहब को भी अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे। लेकिन खबर यही आ रही है दोस्तों कि अभी तक उनकी हालत तशवीशनाक है, तशद्दुद बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब जो कुछ उनके पास था, शुक्र है उन्होंने इसमें अभी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। बंदूकें भी थी उनके पास, इनके पास भी होंगी डेफिनेटली। बंदूकों का इस्तेमाल नहीं हुआ दोनों साइडों से, मगर डंडे सोटे जिसे कहते हैं ना, वो खूब बरसाए गए, खूब एक दूसरे को पीटा गया। लेकिन उस पूरे झड़प में तलाल चौधरी साहब का ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि एक तो वो अकेले थे, साथ उनके कोई और था नहीं। अब दोस्तों पता ये चलेगा कि तलाल चौधरी साहब
जब होश में आएंगे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो क्या उस खातून MNA और उसके भाइयों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाएंगे पुलिस में? क्योंकि वाज़ेह तौर पे लग रहा है तशद्दुद। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, अगर कंप्लेन दर्ज वो करवाएंगे तो कहेंगे क्या कि मैं इस खातून से बात करने के लिए उसके घर पे गया था, या मेरी कोई दोस्ती थी जिसको मैं जो ख़त्म हो रही थी और मैं उसको रिस्टोर करने के लिए उनके घर पे गया था, वहाँ पे उनके भाइयों ने मुझे इतना मारा। मतलब इसमें बदनामी बड़ी है दोस्तों। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पे तलाल साहब अगर इस पे खामोश रहते हैं तब भी सवाल उठेंगे। या आप जरा सोचें ना इस बात पे कि अगर तो वो इसकी कंप्लेन करवाते हैं तो दोस्तों झड़प की, लड़ाई की, ऊपर बाद में होने वाले तशद्दुद की वजह बतानी पड़ेगी। वजह बताएंगे तो बदनामी अलग। और अगर वजह नहीं बताते हैं, खामोश रहते हैं, चुप कर जाते हैं, लेकिन ये तो सबको पता चल गया ना कि वो जख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, ज़ेरे इलाज है, तब भी लोग पूछेंगे भाई हुआ क्या? एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता, एक्सीडेंट की तो चोट ही और होती है, ये तो चोट नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे तशद्दुद की चोट है। अब यहां पे तशवीश का मरला उठेगा, लोग ये समझेंगे कि फिर इसका मतलब है जो खबर चल रही है इस वक्त, जो खबर सर्कुलेट हो रही है, इसका मतलब है वो खबर दुरुस्त है। इस खबर में फिर सच्चाई का आंसर आ जाएगा। इस वक्त तलाल चौधरी साहब के पास मेरा नहीं ख्याल कोई तीसरी राह है, उनको बिलाखिर कंप्लेन की तरफ ज्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कंप्लेन करते हैं तो वो स्टोरी को कुछ ना कुछ तोड़ मड़ोड़ के बयान कर सकते। खामोश रहे तो ये जो स्टोरी है, ये जो इस वक्त अफवाह तो नहीं है, वो इस वक्त ज़ेरे इलाज है, इस वक्त जो हर जगह फैली हुई जो खबर है वो सच साबित, लोग मानेंगे उसको कि यार ये तो सच है, चुप करके पी गए इस बात। लेकिन दोस्तों कंप्लेन कराने में ये है कि इस स्टोरी को तोड़ मरोड़ कर बयान कर सकते हैं, लेकिन अगेन दूसरी साइड से भी सच बोला जाएगा अगर, तो फिर असल कहानी तो बाहर आ जाएगी। आप मुझे बताएं ना कि अगर तलाल चौधरी साहब उन पर तशद्दुद का मुकदमा करते हैं तो वो तो चुप नहीं बैठेंगे, वो जो खातून उनके भाई वो भी रीजन बताएंगे। अच्छा ये अगर कोई और रीजन बताते हैं कि जनाब ऐसे नहीं, इस वजह से तशद्दुद हुआ, वो तो बताएंगे ना कि भाई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, हमारी बहन के साथ ताल्लुक कायम करने की कोशिश कर रहा था, कुछ भी, वो तो असल हकीकत बताएंगे। वो तो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में ओला नहीं रखेंगे वो। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है, हर तरह से तलाल चौधरी साहब के लिए एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है। पहले तो हम दुआ करते हैं कि वो सेहतियाब हो जाएं, वो ठीक हो जाएं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता। इस पे अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें दोस्तों। अल्लाह ने के बाद